स्मॉग और खुशसर्दी से निमोनिया केसेस में इजाफा, कमसन बच्चों की अमवात का सिलसिला भी जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में निमोनिया से मजीद 7 बच्चे जाँ बहक। एक का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में 180, लाहौर में निमोनिया के 85 केसेस रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया के 50 जायद बच्चे जेर इलाज। जिना सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी बच्चों का रश। आम मार्केट में निमोनिया वैक्सीन और अद्वियात अदम दस्तयाब। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी। नवाज शरीफ की छुट्टी न कराई जाती, आज आप बेरोजगार ना होते। मैं सच कहता हूं आपसे, आप में से कोई एक भी बेरोजगार ना होता। अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये कौम इंशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बनेगी। पुराना वक्त वापस लाना मेरा एजेंडा है। सुरखरू हो गया, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का NA 130 में कारकुनों से खिताब। कहा, मुझे अगर ना हटाया होता तो आज कोई बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह न लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देंगे। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। ख्वातीन और नौजवान वादा करें, 8 फरवरी को कोई घर नहीं बैठेगा। हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। नवाज शरीफ मुल्क को महंगाई के तूफान से निकालकर दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेगी। लोड शेडिंग के अजाब को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का NA 118 में इंतखाबी रैली से खिताब। आम इंतखाबात में कुछ रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी। कॉर्नर मीटिंग्स, सीट एडजस्टमेंट, जलसे और रैलियों का एहतमाम। तमाम सियासी पार्टियों की लाहौर की सियासत में गहरी दिलचस्पी। सियासी जमातों का वोट लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर। उम्मीदवारों को वोटर्स को मनाने की कोशिशें। सड़कों, गली कूचों में बैनर्स और पार्टी परचम आवेजा। गधा गाड़ी नहीं, मोर का इंतखाबी निशान चाहिए। हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए आज इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दफा 144 का नफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, दफा 144 का नफाज नहीं हो सकता। अदालत दफा 144 का नफाज कल अदम करार दे। दरख्वास्त का मौक़िफ़। NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान की इंतखाबी मुहिम जारी। अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके आसिफ ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। अहमद सलमान का कहना था कि सियासी झूठे अपनी सियासी झूठा मंशूर देते हैं, मगर अवाम को धक्कों के सिवा कुछ नहीं मिलता। इलेक्शन की आमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा और फरख जावेद मून की हल्का NA 128 में कॉर्नर मीटिंग। सलमान अकरम राजा ने पार्टी मंशूर इलेक्शन से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल से कारकुनों को आगाह किया। ओन चौधरी की हल्का NA 128 में इंतखाबी मुहिम जारी। ओन चौधरी के एजाज में अलहम्द कॉलोनी, अल्लामा इकबाल टाउन में कॉर्नर मीटिंग।
और चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएंगे। हमें ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो हमें बेहतर पाकिस्तान दे। बिलावल भुट्टो की जो कैंपेन है उसमें इन्होंने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जाती तौर पर भी इनका मशकूर हूं। ये हल्का 127 में और तमाम पीपीपीज में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो की भरपूर हिमायत पर जमीयत अहले हदीस का शुक्रगुजार हूं। बिलावल भुट्टो NA 127 से इलेक्शन जीतेंगे। चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हल्के के वोटर्स कहते हैं कि नून लीग को बिल्कुल वोट नहीं डालना। अगर बिलावल भुट्टो इलेक्शन जीत जाएगा तो ये विफाक और मुल्की मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ्त होगी। NA 128 से जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और NA 123 के जावेद कसूरी की जेरे सदारत इजलास। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का कल फिरोजपुर रोड पर जलसे का ऐलान। अज़म इनकलाब कारवां में पहला जलसा शमा स्टॉप पर होगा। इशरा के मकाम पर इस्तकबाली कैंप लगाया जाएगा। उस्ताजा का इलेक्शन ड्यूटी करने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का नोटिस। उस्ताजा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर हजारों उस्ताजा को जाती सुनवाई के लिए अथॉरिटी ऑफिस तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर उस्ताजा को दोबारा अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। 9 मई को नोलेग हाउस को आग लगाने का केस। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की जमानत मंजूर। मुलजिमा के वकील ने अदालत को बताया कि सनम जावेद को 6 माह बाद इस मुकदमा में नामजद किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। पुलिस ने सनम जावेद को दहशतगर्दी के मुकदमा में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है, नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। तमाम नए नोटों की डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिजाइन मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए यह फैसला किया गया। दरबार बीबी पाक दामन से एम्पायर्स रोड तक 20 फुट चौड़ी सड़क की तामीर शुरू। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। ज़ेरे तामीर सड़क का मुआयना किया। वजीर आला मोहसिन नकवी की 2 दिन में तमाम मलबा हटाकर रास्ता साफ करने की हिदायत। निगरान पंजाब हुकूमत PHA की बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह इकदामात ना कर सकी। PHA गुज़िश्ता 5 बरसों में मुलाजिमीन की हाजिरी की मॉनिटरिंग का कोई लाहे अमल ना बना सका। मुलाजिमीन की हाजिरी चेक करने का मैकेनिज्म ना होने से घूस मुलाजिमीन का इंकशाफ। घूस मुलाजिमीन की तनख्वाहें हड़प करने से खजानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। PHA इंतजामिया का कहना है कि बायोमेट्रिक और जियोटेक के जरिए हाजिरी को चेकिंग का मैकेनिज्म बना रहे हैं। प्राइवेट स्कूल स्लोशिस के वफ्द के चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड से मुलाकात। स्कूलों की इल्हाक की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक करने का मुतालबा। प्राइवेट स्कूल्स के वफ्द ने ग्रेड सिस्टम के साथ नंबरों का सिस्टम बहाल रखने का भी मुतालबा किया। चेयरमैन बोर्ड के वफ्द को मुतालबात पंजाब हुकूमत के सामने रखने की हिदायत। मुशीर खेल वाब रियाज की ज़ेरे सदारत इजलास। मुख्तलिफ गेम्स के टॉप पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों को 3 करोड़ से ज़ायद का इनामात देने का ऐलान। मुशीर खेल वहाब रियाज का कहना है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी 2 फरवरी को खिलाड़ियों को कैश अवार्ड्स देंगे। तहसील स्पोर्ट्स अफसरान को 150 मोटरसाइकिलें भी दी जाएंगी।